नवरात्रि जो है शक्ति की पूजा की जाती है, उसको माँ कहते हैं। ये 9 दिन, मतलब 9 दिन नहीं पकड़ना है, नव नहीं समझना है। नव का मतलब होता है अनंत, अनंत समझना है। क्योंकि ये प्रकृति का प्रतीक है। ये जो शक्ति पूजा हम करते हैं ना, ये प्रकृति है, इसके अलग अलग रूप है। अब इतनी विशाल प्रकृति की पूजा या उसको समझना या उसका आदर आदर करना हो तो नहीं कर सकते। इसलिए उसका एक रूप बनाया जाता है, एक मूर्ति बनाई जाती है, और उसी मूर्ति की फिर पूजा करते हैं। और अलग शक्तियों के अलग नाम रखे जाते हैं, क्योंकि विराट शक्तियां हैं, प्रकृति की बहुत सारी शक्तियां हैं, और हर शक्ति का अलग रोल है। तो उस रोल के हिसाब से उसको रूप देके उसकी मूर्ति बनाई जाती है, उसका नाम दिया जाता है। आप सब गरबा खेलते हो, है ना? गरबा कैसे खेलते हैं? एक गोला बना के डांस करते हैं। ये एक प्रतीक है, एक सिंबल है। पूरी प्रकृति भी डांस कर रही है। प्रकृति हर टाइम नाच रही है, झूम रही है। हम सबने कई बार सुना है कि जड़ और चेतन, तो चेतन का जो गुण है वो सिर्फ देखना, उसके अलावा उसका कोई गुण नहीं है, देखना और जानना। पर अपने आप को एक्सप्रेस करना, डांस करना, मूवमेंट करना, ये किसका गुण है? प्रकृति का, कुदरत का। तो आप सब जो गोल बना के गरबा करते हो ना, एक सर्कल बना के, तो जो भी सर्कल होता है, जहां भी सर्कल होता है, वो एक प्रकृति का प्रतीक होता है। देखो, ब्रह्मांड में कोई भी चीज देख लो, हर चीज गोल घूम रही है, हर चीज गोल है, और वो गोल घूम रही है। देखो, चांद, तारे, प्लैनेट्स, धरती, गैलेक्सीज, ब्लैक होल्स, हर चीज गोल घूम रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम सभी घूम रहे हैं। प्रकृति की कोई भी चीज देखो, वो सर्कुलेट कर रही है। और जब कोई चीज गोल घूम रही होती है, कोई, कहते हैं ना शिवो हम, मतलब वो एक जो आत्मा है ना, उसका एक प्रतीक है कि प्रकृति चेतना के गोल घूम रही है। और ये सब शक्तियां जो शिव के गोल घूमती हैं, ये शिव ही हैं, शिव के आधार से ही हैं। उनके बिना उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। जैसे जड़ का चेतन बिना कोई अस्तित्व ही नहीं है। कुदरत जो भी करती है ना, उसका जो आधार है वो चेतना है। चेतना के प्रकाश से ही सब कुदरत वो सब काम कर पाती है। शक्ति जो है वो प्रकृति, शक्ति प्रकृति माँ का सका रूप है। और वो एक ऊर्जा है, वो एक ऊर्जा जो अनंत रूपों में व्याप्त है। तो हम सर्कल में ही रहते हैं और नाचते रहते हैं। अगर नाचना बंद करना है तो सेंटर में आओ। और जो भी ये नवरात्रि में जो 9 दिन की फास्टिंग करते हैं ना, तो फास्टिंग का भी उद्देश्य यही होता है कि अपनी जागृति बढ़ाओ। क्योंकि अगर सही मन से फास्टिंग करेंगे तो उससे जागृति बढ़ती है, और मैकेनिकल फास्टिंग करेंगे तो अंदर में चिड़चिड़ पैदा होती है। तो ये 9 दिन का उद्देश्य को फायदा उठाओ। अगर फास्टिंग करते हो तो उससे जागृति बढ़ाओ। क्योंकि ये जो संसार है ना, देखते हो ना, लोग कैसे कैसे कपड़े पहन के नाचते रहते हैं, अलग अलग रूप, रंग। और ये अगर देखोगे ना, हमारे जीवन की घटनाएं हैं। ये जो भी गरबा खेलते हो, गोल घूमते हो ना, ये हमारा जीवन ही है। हमारा जीवन भी ऐसे गोल घूमता है। ऐसी घटनाएं अलग अलग रंग बिरंगी, कभी अच्छा कभी खराब, ये सब गोल ही घूमता रहता है। ये हमारा मन का एक रूप है। पूरा संसार नाचता रहता है, ऐसा नहीं कि हम ही नाचते हैं। संसार नाचता रहता है, उसी का नाम संसार है। जो ठहर गया उसी का नाम आत्मा है। हम संसार में रोज गरबा खेलते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस उत्सव में ही हम गरबा खेलते हैं। हम 24 घंटे में कितनी बार गरबा खेलते हैं। अंदर में हर टाइम गरबा चलता ही रहता है। देखते हो ना, कोई कितना भी अच्छा सत्संग पे जाए और सत्संग सुन लिया और घर पे जाए, सास का चेहरा देख लिया कि मन में गरबा शुरू हो जाता है। होता है ना ऐसे? कि किसी बॉस ने डांट लिया तो मन गरबा करने लगता है। मूवमेंट्स, तरंग पैदा हो जाती है, तरंगे अंदर नाचती हैं। अगर किसी को तरंगे कैसे चलती है उसकी साइंस का पता होता, कि फ्रीक्वेंसी कितने गीगाहर्ट्ज में चलती है, और फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ क्या होता है, तो वो एक अप डाउन होके ऐसा लगेगा कि वो नाच रही है, गरबा खेल रही है। तो हम सबको
सर्कल का सेंटर पॉइंट को समझना है, मतलब आत्मा, और सर्कल से सेंटर तक हमको यात्रा करनी है और संसारिक गर्भे से बाहर निकलना है। ये इसका मैसेज है। लेकिन हमको पता ही नहीं है, बस ऐसे ही सब लोग नाच रहे हैं और लोग नशे करके और ज्यादा बेहोशी की तरह नाचते रहते हैं। उनको लगता है कि बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, पर असली मैसेज जो है ना, जो ऋषियों का, जो गुरुओं का, वो मैसेज अंदर छुप जाता है। तो सर्कल से सेंटर तक यात्रा करनी है।